गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस मैक्सिमल आइडियल। देखो मैक्सिमल आइडियल क्या है। एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ एस इज नॉट इक्वल टू आर, दैट इज एस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर। कि कोई भी आइडियल एस जो आर का आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल कब होगा? पहली बात, एस जो है वो क्या हो, प्रॉपरली कंटेन्ड हो आर में। दूसरा, फॉर एनी आइडियल एस डैश कंटेनिंग एस, आइदर एस डैश इज इक्वल टू एस और एस डैश इज इक्वल टू आर। और अगर कोई ऐसा आइडियल है किसका, आर का, जो एस को कंटेन कर रहा है, कहने का मतलब एस डैश ऐसा आइडियल है जो एस और आर के बीच में आ रहा है, तो वो एस डैश जो है या तो वो एस के इक्वल हो जाएगा या फिर वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो उसमें हम क्या कहेंगे, एस जो है वो क्या है, मैक्सिमल है। क्लियर है बात कि एन आइडियल एस ऑफ आर इज कॉल्ड अ मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे? इफ एस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, मीन्स हम लिखे ऐसे एस इज कंटेन्ड इन आर, S is contained in R, and if there is any other ideal between S and R, और अगर S और R के बीच में कोई एक आइडियल है S डैश, मीन्स अगर मैं कहती हूँ S is contained in S डैश and S dash is contained in R, then S dash is either equal to S or S dash is equal to R. Then S is called maximal ideal of R. एग्जाम्पल, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स। हमने कम्यूटेटिव रिंग ली इवन इंटीजर्स की और हमने एक आइडियल कंसिडर किया जनरेटेड बाय फोर। फोर से जनरेट होता हुआ हमने आइडियल कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जो वो फोर से जनरेट हो रहा है आइडियल एस जो है वो एलिमेंट, आइडियल जो है वो फोर से जनरेट हो रहा है, मीन्स उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे एस में वो फोर के मल्टीपल्स आएंगे। नाउ टू बिलोंग्स टू आर, टू हमने एलिमेंट लिया आर का, एंड टू डज नॉट बिलोंग्स टू एस, लेकिन टू एस से तो बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि एस जो है वो तो फोर से जनरेट हो रहा है, मीन्स फोर के मल्टीपल्स आएंगे। जब फोर के मल्टीपल्स आएंगे उसमें तो उसमें टू तो आ नहीं सकता है ना। तो दिस इंप्लाइज आइडियल जनरेटेड बाय फोर इज नॉट इक्वल टू आर। इसका मतलब जो एस है वो प्रॉपरली आर में कंटेन्ड है। ठीक, if S dash is any other ideal such that S is contained in S dash, then there exists an element X belongs to S dash such that X does not belongs to S. अगर कोई S dash एक ऐसा आइडियल आ रहा है R का कि S जो है वो S डैश में कंटेन्ड है, अगर S डैश में प्रॉपरली कंटेन्ड है तो इसका मतलब S डैश में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो S में नहीं है। वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, X ले लिया। दिस इंप्लाइज X इज एन इवन इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर X जो है वो S में नहीं है तो इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो S में एलिमेंट्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 के मल्टीपल्स हैं तो सारे ही S के एलिमेंट 4 से डिविजिबल होंगे ना। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि X जो है वो S का नहीं है, तो इसका मतलब X जो इंटीजर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। लेट X इज इक्वल टू, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो किस फॉर्म का होगा? 4 का मल्टीपल प्लस 2, क्योंकि जो हमने S लिया हुआ है वो सबसेट तो किसका चल रहा है, इवन इंटीजर्स का जो रिंग थी उसका सबसेट चल रहा है ना, तो उसमें ओड की टर्म्स तो कोई आ नहीं सकती, मींस +1 + 3 तो हो नहीं सकता। तो मींस यही फॉर्म बनी ना कि मींस जैसे वो 8 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, वो 14 हो सकता है। तो मींस 4 का मल्टीपल +2 वेट ई बिलोंग्स टू सेट। नाउ दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगी, x माइनस 40। आल्सो -40 इज इक्वल टू, -40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 into 0 plus 4 into minus of t, and this belongs to S. This implies -40 belongs to S dash because S is contained in S dash. Now x belongs to S dash and -40 भी किसका एलिमेंट, S dash का, तो x -40 किसका हो गया, S dash का एलिमेंट हो गया। और x -40 का मतलब क्या हो गया, 2, 2 किसका एलिमेंट आ गया, S dash का। Now this implies 2 अगर S dash का है तो 2 के मल्टीपल्स भी किसमें आ गए, S डैश में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू R। मल्टीपल्स मींस यहाँ मल्टीपल किसके, R के, क्योंकि S डैश जो है वो क्या है, आइडियल है। अगर S डैश आइडियल है और 2 S डैश का एलिमेंट है तो इनटू सम एलिमेंट ऑफ R किसमें आ गया, S डैश में। तो इसका मतलब R किसमें कंटेंट हो गया आपका, S डैश में। बट S डैश इज आइडियल ऑफ R, सो S डैश इज सबसेट ऑफ R, तो इसका मतलब S डैश इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब जो आइडियल 4 से जनरेट हो रहा था मींस S जो है वो क्या है, हमारा मैक्सिमल आइडियल ऑफ R है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि S डैश एक आइडियल R है S और R के बीच में, तो वो या तो S के इक्वल हो जाना चाहिए या वो R के। लेकिन अभी हमने कहा कि वो S जो है वो S डैश S के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि S जो है वो S डैश में प्रॉपरली कंटेन्ड है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची हमारे पास कि S डैश को R के इक्वल हो जाना चाहिए। तो हमने यही प्रूव किया कि S डैश इज इक्वल टू R। ठीक है,
एक रिमार्क दे रखा है, अ फील्ड एफ हैज ओनली टू आइडियल्स एफ एंड जीरो इज ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ। फील्ड क्या पता है आपको, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता, सिर्फ दो ही आइडियल है, या तो वो इटसेल्फ या फिर वो जीरो आइडियल। तो अगर हम मैक्सिमल आइडियल की कहें तो एफ तो मैक्सिमल आइडियल है नहीं, लेकिन जीरो जो है वो क्या है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ है, क्योंकि जीरो और एफ के बीच में, जीरो आइडियल और एफ के बीच में कोई तीसरा आइडियल है ही नहीं जो उनके बीच में है, क्योंकि एफ का कोई और आइडियल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एफ उसका मैक्सिमल आइडियल नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम आइडियल। An ideal S of a ring R is called a prime ideal if it has the following properties. क्या? If S1 and S2 are ideals of R such that S1 into S2 belongs contained in S, then S1 is contained in S or S2 is contained in S. कि अगर S1 S2 दो आइडियल है R के, such that S1 into S2 अगर S में कंटेन है, तो इसका मतलब या तो S1 S में कंटेन होगा या फिर S2 S में कंटेन होगा। अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या दे रखी है? An ideal S of a ring R is called a prime ideal of R if A into B belongs to S. अगर A into B S का एलिमेंट है, this implies either A belongs to S or B belongs to S. Semi-prime ideal. An ideal S of a commutative ring is called a semi-prime ideal if A square belongs to S implies A belongs to S for all A belongs to R. कि कोई भी आइडियल S जो है कम्यूटेटिव रिंग का, उसको हम सेमी प्राइम आइडियल कब कहेंगे? इफ, या तो हम प्राइम आइडियल की बात कर रहे हैं या सेमी प्राइम आइडियल की बात कर रहे हैं, कि अगर A स्क्वायर S का है तो A भी किसका एलिमेंट होगा? S का। Every prime ideal is a semi prime ideal. ये रिमार्क है। एग्जाम्पल, let Z be the ring of integers and S is generated by 5. 5 से जनरेट होने का मतलब 5 के मल्टीपल्स। दिस इज अ प्राइम आइडियल ऑफ R। क्यों है प्राइम आइडियल? कि अगर हम कहें A इंटू बी S का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज एस के एलिमेंट्स कैसे हैं? मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो इसका मतलब 5 जो है वो ए बी को डिवाइड करेगा, लेकिन 5 तो क्या है आपका प्राइम नंबर है, देयरफॉर अगर 5 ए इंटू बी को डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज आइदर 5 डिवाइड्स ए और 5 डिवाइड्स बी। दिस इंप्लाइज आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, एंड हेंस इन जनरल set MR where R belongs to Z is a prime ideal of a ring Z of every prime integer M. कि अगर Z जो है रिंग ऑफ इंटीजर्स, उसके लिए अगर हमें प्राइम आइडियल लिखना है तो हर प्राइम इंटीजर के लिए MR where R belongs to Z, ये क्या बनेगा आपका? एक प्राइम आइडियल बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ Z is a ring of integers then set 0 मीन्स आइडियल जीरो जो है, दिस कंटेन्ड इन Z इज अ प्राइम आइडियल। जो जीरो आइडियल है वो भी आपका क्या कह रहा है, वो जो Z में कंटेन है, दिस इज अ प्राइम आइडियल। क्यों? बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू जीरो आइडियल, दिस इंप्लाइज मीन्स ए बी इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, A belongs to zero ideal or B belongs to zero ideal. Let A is generated by 2. Now 0 can be written as 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 0 means this belongs to ideal generated by 2. 4 belongs to ideal generated by 2. 4 भी उससे बिलोंग करेगा क्योंकि 2 से जनरेट होने का मतलब 2 के उसमें मल्टीपल्स हैं, एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय 0. दिस इंप्लाइज 0 इज अ प्रॉपर, 0 आइडियल जो है दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. फर्दर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय 2, क्योंकि 2 से जो जनरेट हो रहा है उसमें 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 तो आएगा नहीं, एंड 7 जो है वो Z का एलिमेंट तो है। दिस इंप्लाइज ideal generated by 2 is a proper subset of Z. Thus ideal generated by 2 lies between 0, ideal generated by 0 and Z. तो 0 जो है is not a maximal ideal of Z. This is an example of prime ideal which is not maximal. ये हमने किसका एग्जांपल दिया कि 0 जो है वो प्राइम आइडियल तो है लेकिन वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है। थर्ड एक ऐसे एग्जांपल दे रहा है, वो सेमी प्राइम आइडियल के बारे में बताएगा। इसमें द आइडियल S एक लिया हमने, क्या लिया 6R where R belongs to Z. This is not a प्राइम आइडियल ऑफ अ रिंग Z ऑफ इंटीजर्स, कि ये जो है वो प्राइम आइडियल नहीं है। क्यों? कि अगर ए बी जो एस से अगर बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज, सॉरी इस डजंट इंप्लाइज, अगर ए बी एस का एलिमेंट है, इट डजंट इंप्लाइज 6 डिवाइड्स ए और 6 डिवाइड्स बी, मींस इट डजंट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस बिकॉज 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर होता तब तो हम ये कह सकते थे, लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते इसके बारे में। 7R होता तब हम बोल देते, क्योंकि हमने ऊपर भी रिजल्ट भी हमने किया था, इफ Z इज अ रिंग ऑफ इंटीजर्स देन an ideal S M for MR where R belongs to Z, अगर M आपका प्राइम
इंटीजर है, तो एस आपका क्या बनेगा उस केस में, आपका प्राइम आइडियल बनेगा। दस ए बी, तो यहाँ इस केस में जो हमारा 6R है, दिस इज आइडियल वेयर R बिलोंग्स टू Z इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ Z, क्योंकि यहाँ 6 है और 6 जो आपका प्राइम इंटीजर नहीं है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। Thus AB belongs to S doesn't implies A belongs to S or B belongs to S, means S is not a prime ideal. अगर हम सेमी प्राइम आइडियल के बारे में बात करें, let A square belongs to S implies A square is multiple of 6. This implies 6 belongs to A square. Also 2 divides 6, means this implies 2 divides A square. और 2 A square को डिवाइड कर रहा है, this implies 2 divides A, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 divides A square का मतलब 2 divides A into A, है ना। Now this implies 2 divides A. Similarly 3 divides, ऐसे हम 3 के बारे में बात कर सकते हैं, 2A को डिवाइड कर रहा है, 3A को डिवाइड कर रहा है, तो 2 into 3 means 6 भी आपका A को डिवाइड करेगा, this implies A belongs to 6, hence S is semi prime ideal. Okay students, ये आप एग्जांपल्स रीड कर लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना।